हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि जिसके बिना कंप्यूटर ऑन करना भी मुश्किल है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी सिर्फ डब्बा बन के रह जाएगा, वो ऑन नहीं होगा। ये इतना ज़रूरी है। ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आज कंप्यूटर ऑन क्यों नहीं होगा भाई, मोबाइल ऑन क्यों नहीं होगा। सबसे जरूरी है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स व्हाट? स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंप्यूटर को मैंने बताया था कि एक हार्डवेयर है, बिजली से चलने वाला यंत्र है। लेकिन कोई भी हार्डवेयर जो बिजली से चल रहा है, जिसको हम ऑपरेट करते हैं, खुद नहीं, जो खुद चल रहा है वो अलग चीज़ है, जिसको हम ऑपरेट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाला होता है। ठीक है, तभी वो ऑन होगा और हमारे लायक बनेगा। नहीं तो बिजली से चलने वाला पंखा भी है, उसमें क्या, वो तो खुद चलता है, ऑन कर दीजिए चलने लगा, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा एसी है उसमें एक प्रोग्राम है, हम रिमोट से उसको कंट्रोल करते हैं, उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं, तो उसमें प्रोग्राम है। और जिस चीज़ में भी प्रोग्राम होगा उसमें कुछ ना कुछ स्टोरेज जरूर होगा, कुछ ना कुछ जगह जरूर होगा जिसमें कुछ ना कुछ डेटा हम रखेंगे। ठीक है, अब सबसे जरूरी एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है डेटा। कुछ भी जानने से पहले जानिए डेटा। कंप्यूटर में कुछ भी ABCD, क ख ग घ, कोई साउंड, कोई म्यूजिक, कोई वीडियो, कुछ भी हो, वो डेटा है और इसी का दुनिया में वैल्यू है। यदि जो आपको बोला जाए कि आप सिर्फ वॉइस रखिए 200 लोगों का, तो वो आपके लिए वो डेटा है, क्योंकि वॉइस भी एक टाइप का डेटा ही है। कोई कहता है कि मूवी का लिस्ट रखिए, मूवी नहीं रखिए, उनका नाम रखिए, उनका नाम लिख के रखिए मूवी का, वो भी एक डेटा ही है, क्योंकि कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब इस डेटा को कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उसको रखने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, अब इस स्टोरेज डिवाइसेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, हिंदी में कहेंगे प्राइमरी मतलब प्रमुख, प्रथम, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, दूसरा। तो प्राइमरी, जब ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज में प्राइमरी मतलब पहला, प्रमुख। ठीक है, तो प्राइमरी जो भी होगा ये कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद सेकेंडरी। किसी कंप्यूटर में अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो वो ऑन तो हो जाएगा लेकिन कोई काम ज़्यादा नहीं करेगा, सिर्फ वही काम करेगा जो उसके प्राइमरी में स्टोर हो। ठीक है, अब इस प्राइमरी को दो भागों में बांटा गया है। रैम और रोम। ठीक है, प्राइमरी प्रमुख जो मेमोरी है वो दो टाइप का है, एक रैम और एक रोम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जो भी इसका फुल फॉर्म है आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ये आगे आपको हेल्प करेगा। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं उसमें जो भी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म हम उसके डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं,
उसको ध्यान से देखें। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडमली एक्सेस करेगा किसी भी चीज को। ये अब कैसे एक्सेस करेगा ये हम कल के क्लास में देखेंगे कि किसी भी चीज को रैंडमली एक्सेस कैसे करता है, जब हम मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में ये आधा ठीक हो पता चलेगा और कल के क्लास में पूरा पता चलेगा। तो रैंडम एक्सेस करता है, किसी भी डेटा को रैंडमली उठाता है और जरूरत के अनुसार फिर रखता है, नहीं तो फिर वापस कर देता है। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसके बाद और इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब रैम को भी दो भागों में बांटा गया है। एस रैम डी रैम और एस डी रैम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के रैम को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम। ठीक है, अब एस रैम और डी रैम जो होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। एस रैम होता है जो बना होता है ट्रांजिस्टर से, ठीक है, और डी रैम जो होता है वो बना होता है कैपेसिटर से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अब एस डी रैम जो होता है वो दोनों मिलके बना रहता है। ठीक, एस रैम का एक सबसे खासियत है कि इसको यूज किया जाता है कैसे मेमोरी के अंदर। कहाँ यूज किया जाता है? कैसे मेमोरी के अंदर, CHE कैसे कैसे मेमोरी के अंदर यूज किया जाता है, और इसको रैम में यूज किया जाता है। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस एक बहुत बड़ा ये है कि ये जो मेमोरी होगा इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा। और डी रैम जो होता है इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इस मेमोरी को जब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ये महंगा है और ये सस्ता है। और ये महंगा नहीं है, बहुत महंगा है, और ये सस्ता है तो बहुत सस्ता नहीं है, बीच वाला है। और ये दोनों का मिक्सर है। तो जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो ये है। कंप्यूटर आजकल का जो होता है रिफ्रेश करिएगा तब भी ठीक है, नहीं करिएगा तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये है एस रैम और डी रैम में मेन डिफरेंस। ठीक है, अब उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे, नहीं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है रोम। पी रोम और ईपी रोम। कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोम, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है, उसके बाद सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से लिख भी सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले जो यूज होता था पी रोम यूज होता था बायोस में। किसमें? बायोस में। और आजकल का ईपीरोम यूज होता है किसमें? बायोस में। लेकिन दोनों का फर्क क्या है?
तो इसको पहले इरेज नहीं कर सकते, खराब हो गया तो उठा के फेंकिए, दूसरा लगाइए। लेकिन आजकल का खराब हो गया तो उसको फिर से इरेज करके लिखा जा सकता है, या फिर उसको अपडेट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये है इसका मेन मतलब। ठीक है, अब फिर से हमारी गाड़ी आके रुकी है प्राइमरी और सेकेंडरी पे। अभी हमने प्राइमरी जाना और ये सेकेंडरी। प्राइमरी की एक और सेकेंडरी की एक और खासियत है कि ये है वोलेटाइल मेमोरी और ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अभी तक जो भी आपने देखा रैम रोम वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स कि जब तक लाइट है तब तक वो चलेगा, लाइट नहीं है तो नहीं चलेगा। ये और रोम जो है वो फिक्स है, उसमें तो लाइट कटे ना कटे वो फिक्स रहता है। लेकिन रैम का जो है वो है वोलेटाइल मेमोरी, जब तक लाइट है तब तक ठीक है, लाइट नहीं है तो काम खत्म। अब सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल और ये होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसमें बिजली जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें बिजली जाएगी तो खत्म नहीं होगा, ये स्टोर रखेगा। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत फास्ट चलेगा इससे सिस्टम। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज से ये फास्ट नहीं चलेगा, उस डेटा को स्टोर करके रखेगा अपने पास हमेशा के लिए। ठीक है, इसीलिए इसमें यूज किया जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो सेकेंडरी डेटा को उठाएगा प्राइमरी पे और इसको भेजेगा प्रोसेसर के पास। यही इसका रैंडम यूज है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज, और सेकेंडरी स्टोरेज को ध्यान से देखिए कि सेकेंडरी स्टोरेज 4 टाइप का होता है। मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज और फ्लैश सेकेंडरी स्टोरेज, उसके बाद ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज, उसके बाद वर्चुअल सेकेंडरी स्टोरेज। अब मैग्नेटिक, फ्लैश, ऑप्टिकल, क्लाउड या फिर वर्चुअल स्टोरेज, ये है 4 टाइप सेकेंडरी मेमोरी के। आप जो वीडियो देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें पढ़ाने की जो विधि है वो पूरा डिटेल रखा है। एक एक चीज़ पूरा डिटेल में पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, काइंडली क्वेश्चन भी पूछा करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेमोरी जो है वो सबसे पहले यूज होता था कंप्यूटर्स में, लेकिन आजकल इसका यूज कम हो गया है। मैग्नेटिक समझने से पहले जान लीजिए कि मैग्नेटिक क्या क्या है। मैग्नेटिक में 3 पार्ट होते हैं। फ्लॉपी, HDD और टेप। मैग्नेटिक जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें लिखने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। वैसे ही मैग्नेट क्या समझता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, इस जो भी ये मैग्नेटिक डिवाइसेस, मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें हम या तो प्लस माइनस से लिख सकते हैं या नॉर्थ साउथ से लिख सकते हैं।
मतलब कि वो 0 1 ही है। लेकिन इसकी एक सबसे बुरी बीमारी है कि यदि जो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर कोई भी मैग्नेट यदि जो उसके बगल से हम गुजार देते हैं तो उसमें लिखा हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं बचेगा। इस चीज से ये जो है धीरे धीरे इसका यूज खत्म हो चुका है और अब आगे जो भी ये है इनका यूज ज्यादा होने लगा है। ठीक है, इस चीज में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर में जब स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर में स्टोर करने का, कंप्यूटर बनाने का, कंप्यूटर चलाने का, तो सबसे पहले यूज होता था फ्लॉपी। और फ्लॉपी का जो स्पेस होता है 1.44 MB होता है। 1.44 MB होता है एक फ्लॉपी का स्पेस। फ्लॉपी आप देख रहे हैं पिक्चर में जैसा, फ्लॉपी वही है और ये प्लास्टिक का होता था और इसके अंदर एक टिप लगा रहता था जिससे मैग्नेट से लिखते थे। सबसे बुरा बीमारी कि एक बार गिर गया खत्म, मैग्नेट बगल में आ गया खत्म। तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता था, जो कॉस्टली के साथ साथ ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता था, ज़्यादा उसको देर तक हम संभाल के नहीं रख सकते थे, जल्दी खराब हो जाता था। इसके लिए बनाया गया HDD। अब HDD की खासियत क्या है, तो इसमें हम डेटा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तक होती है। HDD जो अभी मार्केट में मिल रहा है वो लगभग 4 TB तक आता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 4 TB का नॉर्मली मार्केट में मिल रहा है जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों, ये हार्ड डिस्क जो है इसमें मैग्नेट का ज़्यादा असर नहीं होता है क्योंकि इसमें लिखने का विधि कुछ अलग है। उसके बाद टेप, सबसे पुराना फ्लॉपी के बाद टेप था। और टेप की एक खासियत थी, जिस टेप आप सबने देखा होगा, कैसेट जिससे हम गाना सुनते थे, जो कैसेट पहले लगा के छोड़ा जो फोटो में आप देख रहे हैं वो टेप, उसको प्लस और माइनस लिखा जाता था। और ध्यान दीजिए, यदि जो किसी के पास वो है जो चल रहा है, उसको उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके बगल से मैग्नेट गुजारिए उसमें चिपका के, देखिए कि उसके लिखा हुआ सब कुछ बदल जाएगा। जो गा रहा था पहले सारे गामा, वो कुछ और गाने लगेगा। जो कुछ बोल रहा था पहले अच्छा, वो कुछ और ही बोलने लगेगा। तो वो है टेप, उसका भी अपना स्पेस है, लेकिन उसका स्पेस मिनट्स में होता है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक। इस मैग्नेटिक के बाद अब आजकल का हॉट फ्लैश मेमोरी जो है, फ्लैश मेमोरी एक इतना इम्पोर्टेंट है जिसका आप हर सेकेंड यूज कर रहे हैं। इसके बिना मोबाइल अधूरा है। फ्लैश मेमोरी में यदि जो आपके मोबाइल से फ्लैश मेमोरी निकाल दिया जाए तो काम खत्म। ठीक है, अब फ्लैश मेमोरी क्या क्या है वो आप देखिएगा। इसमें सबसे पहले है पेन ड्राइव, उसके बाद SD कार्ड, उसके बाद SSD, उसके बाद मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत फास्ट हैं और बहुत ड्यूरेबल है। इस पे लिखा हुआ चीज अगर गलती से मैग्नेट के पास भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती से पानी में भी भीग जाए तो आप उसको सुखा के यूज कर सकते हैं, भिगाइएगा नहीं। गलती से भीग गया, पानी में गिर गया, उसको आप सुखाइए बढ़िया से और फिर से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, छोटा सा होता है डिवाइस, आप उसको पॉकेट में रखिए, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं आसानी से। SD कार्ड जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, जो आप अपने फोन में लगाते हैं,
छोटा सा, उसका कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है। अब मल्टीमीडिया कार्ड जो पहले आता था बड़ा वाला, वो मल्टीमीडिया कार्ड था, वो आज भी आता है लेकिन बहुत जगह यूज नहीं होता है। हाँ, DSLR कैमरा जो भी है उसमें मल्टीमीडिया कार्ड यूज होता है, चौड़ा वाला। अब आजकल का सबसे हॉट, सबसे इंपॉर्टेंट SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहा है, हार्ड डिस्क के बदले में आया है। हार्ड डिस्क का अपना एक स्पीड है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, वैसे ही SSD का भी अपना एक स्पीड है। SSD का स्पीड हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD में SSD है जो 10 गुना फास्ट है, 10 गुना फास्ट है हार्ड डिस्क से। यदि जो हार्ड डिस्क आपका 1 MB पे काम करेगा तो ये 10 MB पे काम करेगा, ये 100 MB पे काम करेगा तो वो 1000 MB पे काम करेगा। ठीक है, ये बहुत फास्ट है और आजकल के जनरेशन का रामबाण है, बेहतरीन है, बेहतरीन। आपके लैपटॉप में अगर आपके लैपटॉप का स्पीड कम है, लैपटॉप में लगाइए और लैपटॉप का स्पीड गोली की रफ्तार के जैसा हो जाएगा, मस्त चलने लगेगा। जिस भी किसी फ्रेंड्स का लैपटॉप का स्पीड, डेस्कटॉप का स्पीड बहुत स्लो है, वो SSD को लगाइए और बेतरफ चलाइए, बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल से आप लोग बहुत परिचित हैं, जिसमें सबसे पहले है CD, उसके बाद है DVD, उसके बाद है ब्लूरे। आप सबने CD देखा है, आप सबने DVD देखा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने ब्लूरे का नाम सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये CD से अलग नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है और काम का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक में फ्लॉपी का स्पेस होता है 1.44 MB। अगर आपके पास फ्लॉपी है और आपको 500 MB के डेटा को रखना है तो कितना फ्लॉपी यूज करेंगे, कमेंट में बताइए। उस हिसाब से लगभग 400-450 फ्लॉपी चाहिए आपको। समस्या क्या थी, मैंने क्या बताया था कि गिर गया खत्म, दब गया खत्म, मैग्नेट बीच में आ गया खत्म। अब इस समस्या से बचने के लिए बनाया गया CD। एक CD का स्पेस होता है 700 MB। ठीक है, और इसका जो प्राइस है एक फ्लॉपी के प्राइस के बराबर है। अगर एक फ्लॉपी का प्राइस है 20 रुपया तो एक CD भी आपको 10-15 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, ड्यूरेबल ज़्यादा है। एक CD आप ठीक से संभाल के रखते हैं तो 70 सालों तक संभाल के रखा जा सकता है, उसके डेटा को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आया जमाना DVD का। अब CD जो था उसने हटाया किसको, फ्लॉपी को, और DVD किसको हटाएगा तो CD को। अगर आपके पास 700 MB से ज़्यादा का डेटा होगा तो क्या करेंगे आप, उसको आप DVD में रखेंगे, क्योंकि DVD का स्पेस होता है 4.7 GB कम से कम। ठीक है, अब एक और बात बताइए कि जब आप पहले मूवी वगैरह देखते थे तो उसके लिए 2 CD लेके आते थे, एक मूवी के लिए 2 CD, एक खत्म हो गया फिर दूसरा लगाते थे, और बीच में दूसरा वाला या फिर पहला वाला खराब हो गया तो क्या, तो आया DVD
एक ही डीवीडी में स्पेस ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है, तो आप 1 2 3 मूवी भी रख सकते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका एक तो स्पेस कम लेगा सीडी रखने के लिए, कम से कम 6 से 7 सीडी के बराबर है एक डीवीडी। तो 7 सीडी रखने से अच्छा है कि एक डीवीडी रखें। प्राइस का डिफरेंस नहीं है, साइज का डिफरेंस नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सीडी के बदले में आ गया डीवीडी। अब लगभग सब कोई डीवीडी के बारे में जानता है, लेकिन इन सब के बदले में अब आ गया लेटेस्ट ब्लू-रे। और ब्लू-रे जानने से पहले एक और बात जान लीजिए कि अगर आपने किसी वीडियो को HD में रखा है और फुल HD में रखा है और UHD में रखा है, तो क्या होगा। HD में आपके 10 मिनट का वीडियो लगभग 1 GB का होगा HD में, लगभग। फुल HD में वही 10 मिनट का वीडियो लगभग 2 GB के आसपास का होगा, क्योंकि उसका पिक्सेल्स बढ़ते जाएगा तो बढ़ेगा। लेकिन वही UHD में जाएंगे, 10 मिनट का वीडियो कम से कम 5 से 7 GB का होगा। ठीक है। तो अब आप बताइए कि CD में क्या HD कोई आ सकता है, रखा जा सकता है? नहीं। DVD में रखा जा सकता है, लेकिन फुल HD जब रखना होगा तो आप DVD में भी ठीक से नहीं रख पाइएगा, क्योंकि जब वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का मूवी होगा तो DVD में नहीं आएगा। और जहां तक बात रही UHD की, तब तो और मुश्किल है। तो इसके लिए बनाया गया है ब्लू-रे। और एक ब्लू-रे का जो स्पेस होता है वो होता है 25 GB, कम से कम। कम से कम एक ब्लू-रे का जो स्पेस होगा वो होगा 25 GB का, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। 25 GB का स्पेस होता है एक ब्लू-रे में। तो अब उसमें आप UHD रख सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर UHD में तो 4K होता है, 8K होता है, 10K होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो UHD के साथ स्पेस बढ़ेगा तो इस ब्लू-रे का भी स्पेस बढ़ते जाता है, क्योंकि ये 25 GB कम से कम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 100-200 GB भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ज़रूरत पे। ठीक है। ज़्यादातर लोग इस ब्लू-रे का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। अब CD का साइज वही है, DVD का साइज वही है, तो ब्लू-रे का भी साइज वही है, तो फिर स्पेस का अंतर कैसे हो गया। CD में 700 MB, DVD में 4.7 GB और ब्लू-रे में 25 GB कैसे। तो इस बात को समझिए कि CD को जब यूज किया जाता है तो इसमें लिखने के लिए रेड कलर का लाइट यूज किया जाता है। जो लेजर लाइट यूज होता है वो रेड कलर का होता है, और वही लाइट DVD में भी यूज किया जाता है और वही लाइट CD में भी यूज किया जाता है। लेकिन जब ब्लू-रे में यूज करते हैं तो वो लाइट होता है ब्लू। ठीक है। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो पता करें कि रेड और ब्लू लाइट में डिफरेंस क्या है। तो ब्लू लाइट का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है, और ब्लू लाइट रेड लाइट का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है और ब्लू लाइट का फ्रिक्वेंसी कम होता है। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा जगह लेगा। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। एक CD है, अब रेड पेन से लिखें, यदि जो हम उसको स्केच से लिखें तो मोटा है, इसमें जगह कम आएगा। लेकिन उसी को हम पतले पेन से लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें ज्यादा लिख सकते हैं ना पतला पेन से, तो उसमें ज्यादा लिख सकते हैं। तो वही जो रे है ब्लू, वो पतला रे है जो जगह कम लेता है, और रेड जो है वो जगह ज्यादा लेता है।
यही डिफरेंस है इन दोनों में, इसीलिए उसका स्पेस ज़्यादा है और उसका स्पेस कम है। अब दोस्तों ये वीडियो हमेशा आपके लिए नया नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद ये वीडियो पुराना हो जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर का जो वीडियो होगा वो डिस्क जो होगा वो मेरे ख्याल से वायलेट होगा, क्योंकि वायलेट का फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होता है, तो उसकी जो स्टोरेज क्षमता होगी इससे भी ज़्यादा होगी। अब इस लास्ट है CLOUD या फिर वर्चुअल। आजकल के युग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समझिए कि इसके बिना आधा दुनिया अधूरा हो जाएगा। इसमें ना सीडी की जरूरत है, ना डीवीडी की जरूरत है, ना एसएसडी की जरूरत है, ना पेन ड्राइव की जरूरत है, ना एसडी कार्ड की जरूरत है, ना हार्ड डिस्क की जरूरत है, ना फ्लॉपी की जरूरत है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको चाहिए इंटरनेट और इसको सेव करने का जगह, जो कहाँ है, जो है गूगल ड्राइव में, उसके बाद अमेजन ड्राइव में, इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको स्पेस देती हैं जिस पे आप डेटा रख सकते हैं। आप सबके मोबाइल में, जो भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं उन सबके मोबाइल में गूगल ड्राइव होगा, जिसमें आप कम से कम 15 GB का डेटा रख सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि गलती से आपका फ़ोन कहीं ख़राब हो गया, टूट गया, कहीं गुम हो गया, तो जैसे आप दूसरे फ़ोन में अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वो सारा डेटा आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये है वो क्लाउड स्टोरेज या फिर वर्चुअल स्टोरेज, जिसको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ में कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। जहां एक्सेस करना है वहां इंटरनेट और एक इंटरनेट चलाने के लिए डिवाइस होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे आपका फ़ोन हो। उसके बाद उसको आप इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका डेटा करप्ट नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी जिसपे हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। कल का जो वीडियो होगा वो और भी मज़ेदार होने वाला है, जिसपे हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो सीरीज से फ़ायदा उठा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।